अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने लेसन्स पर तवज्जो दे रहे होंगे और उसको खूब याद कर रहे होंगे। तो आज नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसमें जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो पहले न्यूक्लियस 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया और जो न्यूक्लियस है ये सबसे ज़्यादा नुमायाँ होता है सेल में और ये स्लाइटली डार्कर होता है, सराउंडिंग करता है साइटोप्लाज्म को और ये कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल को। और एनिमल सेल में इसने ऑक्यूपाई किया है सेंट्रल स्पेस, जबकि प्लांट सेल में ये थोड़ा कोने की तरफ गया है क्योंकि यहाँ पर एक लार्ज वैक्यूल है। और न्यूक्लियस की शेप की बात करें तो कोई ख़ास शेप नहीं होती, कहीं कहीं इसकी स्फेरिकल शेप होती है। और सेल्स अगर एक न्यूक्लियस पाया जाए सेल में मोनोन्यूक्लिएट कहलाता है, इसी तरह दो हों तो बाई न्यूक्लिएट, बहुत सारे हों तो मल्टी न्यूक्लिएट। न्यूक्लियस उस वक्त विजिबल होता है जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में हो, वहाँ क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर एक सोल्यूबल शेप पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियस डिसअपेयर होता है डिवाइडिंग सेल्स में और क्रोमेटिन मटेरियल की जगह में क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं। और हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं क्रोमोसोम्स जो कि तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स भी शामिल हैं इसमें, एंजाइम्स भी। और न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस को एक मेम्ब्रेन ने सराउंड किया है जो कि सेपरेट करती है न्यूक्लियर मटेरियल को साइटोप्लाज्म से, इसी को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और यहाँ न्यूक्लियर एनवेलप होता है जिसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं और जो आउटर मेम्ब्रेन है वहाँ कंटिन्यूस वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिला हुआ है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियर कंटेंट में इनक्लोज हो गई। आउटर इनर मेम्ब्रेन्स ये कंटिन्यूस होती हैं ख़ास किस्म के पॉइंट्स तक, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ पोल्स होती है जिसे न्यूक्लियर पोल कहते हैं। और न्यूक्लियर पोल इजाज़त देता है यहाँ से एक्सचेंज होती है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से मुख्तलिफ मटेरियल। और न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं ये हाईली वेरिएबल हैं, अनडिफरेंशिएटेड, जैसे एग्स वगैरह हो गए, इनमें न्यूमरस पोर्स होते हैं, यहाँ तक कि 30,000 पर न्यूक्लियस होते हैं। जबकि जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं एरिथ्रोसाइट्स, 3 से 4 इसमें पोर्स होते हैं न्यूक्लियस के और हर पोर में डिफिनेट स्ट्रक्चर होती है जो कंट्रोल करता है ट्रैफिक ऑफ सब्सटेंस को जो पास होते हैं। न्यूक्लियोलस ये एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी है न्यूक्लियस के अंदर और विदाउट एनी मेम्ब्रेन बाउंड्री को ये सेपरेट करता है रेस्ट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल से। और ये न्यूक्लियोलाई न्यूक्लियस में होते हैं। ये राइबोसोमल आरएनए यहीं पे सिंथेसाइज होता है और न्यूक्लियोलस में स्टोर होता है। यहाँ दो रीजन्स हैं जो कि एक ग्रैन्युलर एरिया है जिसमें राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं और सेंट्रल फाइब्रिल होती है जहाँ पर जो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए और आरडीएनए होता है। और ये न्यूक्लियोलस जहाँ पे राइबोसोम्स तरतीब से बैठते हैं और साइटोप्लाज्म के थ्रू एक्सपोर्ट होते हैं। ये न्यूक्लियस एक डीपली स्टेन्ड बॉडी है, क्रोमेटिन मटेरियल जहाँ पाया जाता है। और जब सेल डिवीज़न में क्रोमेटिन मटेरियल तब्दील हो जाता है एक डार्कली स्टेन्ड दागे नुमा कुछ स्ट्रक्चर्स में जिन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखें तो क्रोमोसोम के कुछ आर्म्स नज़र आएंगे और ये अटैच्ड होते हैं सेंट्रोमियर के साथ। सेंट्रोमियर वो जगह होती है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं जब सेल डिवीज़न के दौरान। और हर क्रोमोसोम में दो आइडेंटिकल क्रोमेटिड होते हैं बिगनिंग ऑफ सेल डिवीज़न में जो कि सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। क्रोमोसोम डीएनए प्रोटीन से मिलके बने हैं और तमाम जो ज़रूरी मालूमात हैं ये एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल को कंट्रोल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। और जीन्स ट्रांसफ़र करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स को। क्रोमोसोम तमाम इंडिविजुअल में सेम होते हैं, स्पीशीज़ में कांस्टेंट रहते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन।
और इंसानों में ये 46 होते हैं। फ्रॉग के सेल्स में 26, चिंपैंजी में 48 क्रोमोसोम्स और 8 क्रोमोसोम्स फ्रूट फ्लाई में पाए जाते हैं। ड्रोसोफिला मेलोगैस्टर इसका साइंटिफिक नेम है। और 16 क्रोमोसोम्स अनियन में, 48 पोटैटो में, 14 गार्डन पी में। और नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम नॉर्मल बॉडी सेल्स में डिप्लॉयड होते हैं, जबकि हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स होते हैं। हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जर्म सेल्स में, ह्यूमन स्पर्म और एग्स में 23 होते हैं, जबकि ड्रोसोफिला में 4 क्रोमोसोम्स। नीचे आप ये देख सकते हैं काइनेटोकोर, सिस्टर क्रोमेटिड्स और सेंट्रोमेयर रीजन की यहाँ पिक्चर्स दी गई हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब कर लें। तो ये था आज न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स के बारे में। मज़ीद जानने के लिए हमारे YouTube चैनल साइंस इन्फो बाय आबिद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।